जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यह क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा पश्च स्वर है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बड़ा आ। पश्च स्वर कौन सा है? तो बड़ा आ। बात करें छोटी ई और बड़ी ई की, तो यह आपको याद रखना है, यह अग्रस्वर के अंतर्गत आते हैं। क्या हो जाएगा? अग्रस्वर। और बात करें छोटा आ की, तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि छोटा आ कौन सा स्वर है, तो मध्य स्वर है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है, तुड़ीर शब्द का समानार्थक शब्द चुनिए। आपको बताना है कि तुड़ीर शब्द का समानार्थक शब्द क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए, निसंग या तर्कस। तुड़ीर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो निसंग या तर्कस। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से कौन सा क्रिया विशेषण है? सूर्योदय, नीला, विराट या फिर धीरे धीरे। सही उत्तर है ऑप्शन डी, धीरे धीरे। इन चारों में से क्रिया विशेषण कौन सा है? तो धीरे धीरे। बात करें धीरे धीरे में, तो आपको याद रखना है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन है, उसने कुछ नहीं खाया में कुछ किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ कैसा सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मधुकरी। मधुकरी कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है, बल्कि यह भिक्षा का समानार्थी शब्द है। आपको याद रखना है मधुकरी किसका समानार्थी शब्द है? तो भिक्षा का। अगला क्वेश्चन है, राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भोपाल, धरणीधर, भूपति या फिर भूस्वामी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, धरणीधर। राजा का पर्यायवाची शब्द इन चारों में से कौन सा नहीं है? तो धरणीधर। धरणीधर शेषनाग और पर्वत का पर्यायवाची है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि इन चारों में से किस में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। सही जवाब है ऑप्शन बी, बच्चों को मेरा आशीर्वाद देना। क्योंकि आशीर्वाद गलत लिखा हुआ है, तो आशीर्वाद का शुद्ध रूप यह होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द क्या होगा? आजीवन, शाश्वत, समसामयिक या फिर समानुकूल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, समसामयिक। एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो समसामयिक। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अभिप्सा। क्या हो जाएगा? अभिप्सा। अगला क्वेश्चन है, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? मर्मज्ञ, सुविज्ञ, विद्वान या फिर निगूढ़। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मर्मज्ञ। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला क्या होगा? तो मर्मज्ञ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यास का विलोम शब्द है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप लोग मोस्ट लगा लीजिएगा। क्वेश्चन है कि व्यास का विलोम शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समास। अगला क्वेश्चन है, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा? सही जवाब है ऑप्शन सी, लज्जित होना। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो आपको याद रखना है लज्जित होना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है, वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समास, अव्यय, उपसर्ग या फिर प्रत्यय। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रत्यय। क्या कहते हैं उन्हें? तो प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, बैलगाड़ी शब्द में समास है। सही जवाब है ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। बैलगाड़ी शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। बात करें बैलगाड़ी शब्द के समास विग्रह की, तो इसका समास विग्रह होगा बैल के लिए गाड़ी। क्या हो जाएगा? बैल के लिए गाड़ी। अगला क्वेश्चन है, जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता है के लिए एक शब्द है। सर्वश्रेष्ठ, अग्रगामी, अग्रगण या फिर नामाग्र।
राइट आंसर है ऑप्शन सी अग्रगण। जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो अग्रगण। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है। राइट आंसर है ऑप्शन सी विसर्ग संधि। हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है ज्ञा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। राइट आंसर है ऑप्शन ए संयुक्ताक्षर की। ज्ञा कैसी ध्वनि है, तो संयुक्ताक्षर। ज्ञा ज प्लस इया से मिलकर बनी है, ज प्लस इया से मिलकर बनी है, तो आपको याद रखना है ज्ञा संयुक्ताक्षर ध्वनि है और ज्ञा ज प्लस इया से मिलकर बनी है। अगला क्वेश्चन है पापी में कौन सा विशेषण है। राइट आंसर है ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण। पापी में कौन सा विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। राइट आंसर है ऑप्शन बी एक नई मुसीबत में पड़ना। आसमान से गिरा और खजूर पर अटका लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो एक नई मुसीबत में पड़ना। अगला क्वेश्चन है कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल पहचानिए। आपको बताना है कि दिए गए वाक्य में कौन सा काल है, पूर्ण भूतकाल, भविष्य काल, भूतकाल या फिर वर्तमान काल। राइट आंसर है ऑप्शन बी भविष्य काल। कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य में कौन सा काल है, तो भविष्य काल। अगला क्वेश्चन है आपके घर मैं स्वयं आया था रेखांकित वाक्य में सर्वनाम है। सही जवाब है ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। स्वयं में किस प्रकार का सर्वनाम है, तो निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है वह लड़की जिसका विवाह होने को है के लिए कौन सा सही शब्द है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपको बताना है कि वह लड़की जिसका विवाह होने को है उसके लिए कौन सा शब्द सही होगा। सही जवाब है ऑप्शन सी वैवाहिकी। क्या हो जाएगा, वैवाहिकी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि इन चारों में से किस विकल्प में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तुम समझते हो कि यह नीरा बालक है परंतु वह अच्छे अच्छों के कान काटता है, क्योंकि यहाँ पे अल्प विराम दिया हुआ है, जबकि अल्प विराम की जगह पे यहाँ पे अर्ध विराम होना चाहिए था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकारी है। राइट आंसर है ऑप्शन बी विशेषण। इन चारों में से विकारी कौन सा है, तो आपको याद रखना है विशेषण। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। आपको बताना है कि पहाड़ का निचला भाग के लिए एक शब्द क्या होगा। सही जवाब है ऑप्शन डी उपत्यका। क्या हो जाएगा, उपत्यका। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है एवं शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन डी एवं। एवं शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है एवं। अगला क्वेश्चन है कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ है मृत्यु के समीप होना, मृत्यु से कोसों दूर रहना, कब्र के पास बैठना या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए मृत्यु के समीप होना। कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ होगा मृत्यु के समीप होना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन डी कमलासन। कमलासन विष्णु का नहीं बल्कि ब्रह्मा का पर्यायवाची है। किसका है, तो ब्रह्मा का। अगला क्वेश्चन है एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है। सही जवाब है ऑप्शन सी अपनी बात से पलट जाना। एक मुंह दो बात मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो अपनी बात से पलट जाना। अगला क्वेश्चन है अवधि खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है मूर्ख होना, कुछ निर्णय ना कर पाना, किंग कर्तव्य मूढ़ होना या फिर झगड़ालू होना। राइट आंसर है ऑप्शन ए मूर्ख होना। अवधि खोपड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो मूर्ख होना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। राइट आंसर है ऑप्शन ए शिशु सो रहा है। इन चारों में से अकर्मक क्रिया कौन सी है, तो शिशु सो रहा है। अगला क्वेश्चन है मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया या फिर अपूर्ण क्रिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रेरणार्थक क्रिया। मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है, तो प्रेरणार्थक क्रिया। अगला क्वेश्चन है दर्शिका शब्द में प्रत्यय है। आपको बताना है कि दर्शिका शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है।
राइट आंसर है ऑप्शन बी इका प्रत्यय। दर्शिका शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इका प्रत्यय। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है तिरंगा शब्द में समास है। सही जवाब है ऑप्शन सी द्विगु समास। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है, तो द्विगु समास। अगला क्वेश्चन, सीता अत्यंत सुंदर है में प्रविशेषण कौन सा शब्द है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और आपको बताना है कि सीता अत्यंत सुंदर है में प्रविशेषण शब्द कौन सा है। हमारा ऑप्शन है अत्यंत, सीता, सुंदर या फिर कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए अत्यंत। सीता अत्यंत सुंदर है में प्रविशेषण शब्द कौन सा है, तो अत्यंत। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है। राइट आंसर है ऑप्शन सी दोनों ओर मुसीबत। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या होगा, तो दोनों ओर मुसीबत। अगला क्वेश्चन है सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। आपको बताना है कि सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सही जवाब है ऑप्शन सी सत्य प्लस अर्थी। सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो सत्य प्लस अर्थी। बात करें यहाँ पे संधि की, तो यहाँ पे दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन है राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा है। राम, सुरेश, निर्वाह या फिर मित्रता। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और आपको बताना है कि इसमें भाववाचक संज्ञा क्या होगी। राइट आंसर है ऑप्शन डी मित्रता। भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो आपको याद रखना है मित्रता। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है वह एक अच्छा छात्र है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। आपको बताना है कि इन चारों में से निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए वह। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा, तो वह। अगला क्वेश्चन है वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी शब्द है। सीता का, जानकी का, राधा का या फिर पार्वती का। राइट आंसर है ऑप्शन सी वृषभानुजा राधा और गाय का समानार्थी शब्द है। किसका है, राधा और गाय का। अगला क्वेश्चन है गायक गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है। संदिग्ध वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी तात्कालिक वर्तमान काल। गायक गीत गा रहा है किस काल का उदाहरण है, तो तात्कालिक वर्तमान काल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है एकल का विलोम शब्द है। अकेला, बहुल, उपयुक्त या फिर पर्याप्त। सही जवाब है ऑप्शन बी बहुल। एकल का विलोम क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है बहुल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है राजीव शब्द का पर्याय है। तामरस, पारद, रसाल या फिर कुमुद। राइट आंसर है ऑप्शन ए तामरस। राजीव शब्द का पर्याय क्या हो जाएगा, तो तामरस। अगला क्वेश्चन है हर्ष का विलोम बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी विषाद। हर्ष का विलोम क्या होगा, तो विषाद। अगला क्वेश्चन अनभिज्ञ शब्द का विलोम रूप है। भिज्ञ, अनभिज्ञ, अनाभिज्ञ या फिर अनअभिज्ञ। राइट आंसर है ऑप्शन बी अभिज्ञ। अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा, तो अभिज्ञ। अगला क्वेश्चन है मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है। राइट आंसर है ऑप्शन डी चषक। क्या हो जाएगा, चषक। अगला क्वेश्चन है शैतान की आंत का अर्थ है। राइट आंसर है ऑप्शन सी बहुत लंबी वस्तु। शैतान की आंत का सही अर्थ क्या होगा, तो बहुत लंबी वस्तु। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। 3, 2, 4 या फिर 5। सही जवाब है ऑप्शन बी 2। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने होते हैं, तो 2। एक सकर्मक क्रिया, दूसरी अकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन है सम उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। संस्कार, सामना, समझौता या फिर स्वयं। सही जवाब है ऑप्शन ए संस्कार। सम उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, तो संस्कार। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन संयोग शब्द में उपसर्ग एवं मूल कौन से हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और आपको बताना है कि संयोग शब्द में उपसर्ग और मूल कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन सी सम प्लस योग। क्या हो जाएगा, सम प्लस योग। तो बस आज की क्लास में बस इतना ही, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।